दो दिन का प्यार बड़ा ही खतरनाक होता है। कुछ लड़के और लड़कियां 2 दिन के प्यार के ऊपर अपने माँ बाप के 20-25 साल पुराने प्यार को भूल जाते हैं और उसके बाद उनको तभी समझ में आता है जब उनको ठोकरें लगती हैं। अन्यथा अगर ठोकर ना लगे तो उनको बिल्कुल भी समझ में भी ना आए। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन यहाँ पर समझ में भी क्या आया, जब लड़की की जान ही चली गई तो वह समझेगी ही क्या। सिर्फ 2 दिन के प्यार के ऊपर लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। दोस्तों, बुजुर्ग कहा करते हैं कि जो लड़की शादी से पहले किसी लड़के के साथ संबंध बना सकती है तो वह कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर लव अय्यासी का खौफनाक अंत होता है इस कहानी के अंदर। तो पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना बिहार के बांका जिले की है। बिहार के बांका जिले के अंदर शबनम नाम की एक लड़की रहा करती है जो कि 19 साल की है। अभी वह कुछ दिन पहले स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। 12वीं क्लास उसकी पास हो जाती है और पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार है। 12वीं क्लास जब उसकी हो जाती है तो वह कॉलेज जाने की प्लानिंग करने लगती है और उसके माँ बाप उसका नाम एक कॉलेज में लिखवा देते हैं। दोस्तों, अब जो शबनम होती है वह कॉलेज जाने लगती है, वहाँ जाकर पढ़ाई करती है। तो वहाँ पर एक लड़का भी जाता है जिसका नाम होता है राजेश। राजेश की उम्र होती है 20 साल। वह लड़का शबनम की तरफ देखता है तो शबनम के ऊपर मोहित हो जाता है, क्योंकि शबनम बड़ी ही सुंदर थी देखने में। और अब राजेश उसके ऊपर मोहित हो जाता है, उससे बात करना चाहता है, लेकिन शबनम अभी किसी से बात नहीं करती है। यहाँ पर राजेश उसका पीछा करने लगता है शबनम का, लेकिन वह अभी भी ध्यान नहीं दे रही होती है। तो यहाँ पर राजेश शबनम की एक सहेली से बात करता है और उससे कहता है कि तुम मेरी उससे बात करवा दो, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर सहेली शबनम से जाकर कहती है कि राजेश नाम का जो लड़का है वह तुमसे प्यार करता है। लेकिन शुरुआत में शबनम यही कह देती है कि प्यार माई फुट, प्यार करे मेरी जूती, मैं उससे प्यार नहीं करती, कह देना उससे मेरे रास्ते में ना आए वरना मुँह पर झापड़ खींच कर मार दूंगी। ऐसा कुछ लड़कियाँ बोलती हैं। उसके बाद फिर भी राजेश उसका पीछा करता रहता है। तो धीरे धीरे जब वह उसका बार बार पीछा करता रहता है तो शबनम अब उसके ऊपर फिदा होने लगती है। शबनम को भी वह लड़का अच्छा लगने लगता है। कई बार कॉलेज से घर जाते वक्त रास्ते में मिल जाता, कई बार घर से कॉलेज आते वक्त रास्ते में मिल जाता। तो धीरे धीरे वो चीज़ भाने लगती है। शबनम अब राजेश से प्यार करने लगती है। दोनों एक दूसरे को नंबर दे देते हैं, फ़ोन नंबर, और घर जाकर घंटों घंटों तक दोनों एक दूसरे के साथ बातें किया करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाने लगते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलने की प्लानिंग बना लेते हैं। ओयो रूम में जाते हैं, वहाँ पर एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। और एक बार जब संबंध बन जाते हैं दोस्तों रिश्तों के अंदर, फिर यह सिलसिला बार बार का होने लगता है। अब यह सिलसिला उनका रोज़ रोज़ का होने लगता है। और उसके बाद ये दोनों जब संबंध बनाने लगते हैं तो किसी ने इनको देख लिया और इनके घरवालों से जाकर कह देते हैं। तो लड़के के घरवाले तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन लड़की जो शबनम होती है उसके घरवाले विरोध करते हैं और शबनम को पहले तो डांटते हैं, फटकारते हैं, और उसके बाद शबनम को अब कॉलेज जाने से रोक लेते हैं, घर पर बिठा लेते हैं। लेकिन यह बात शबनम को कहाँ अच्छी लगने वाली थी। उसके दिल में तो एक प्यार का, कहते हैं, बुलबुले उठ रहे थे, प्यार वाले उठ रहे थे, फूट रहे थे। उसको तो बस ऐसे लग रहा था कि अब तो बस राजेश ही है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सारी दिशाओं में, सारी हवाओं में राजेश ही राजेश है। अब दोस्तों, यहाँ पर शबनम अपने घर से एक दिन चुपके से भाग जाती है और चुपके से भागने के बाद राजेश को बुला लेती है और राजेश और शबनम भाग करके एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद अब वह वहीं पर एक मकान किराए पर लेते हैं और उस किराए के मकान में दोनों एक साथ पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। दोनों ही बड़े खुश हैं कि भाई उनको उनका जी चाहा प्यार मिल गया। लेकिन यह सच्चाई अब कुछ ही दिनों में उतरने वाली थी। कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसी तरह से दूर से यह जो प्यार का सिस्टम होता है बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही रोचक लगता है। लेकिन जब असलियत सामने तब आती है जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगते हैं। आटे दाल का भाव मालूम तभी पड़ता है जब सारी जिम्मेवारी ऊपर आ जाती है। इसी तरह का यहाँ पर होता है। जब ये दोनों अकेले रहने लगते हैं तो अब इनको लगने लगता है कि खर्चा कैसे चलेगा, कहाँ से लेकर आएँ, क्योंकि नौकरियाँ भी कोई सा भी लगा नहीं था। अब यहाँ पर जो यह लड़की होती है शबनम, अपनी माँ के पास फ़ोन करने लगती है कि माँ किसी तरह से मान जाए, हमारी शादी को मंजूरी दे दे और हमें घर बसाने का मौका दे दे। लेकिन शबनम की माँ उससे बात नहीं करती है। उधर जो लड़का होता है राजेश, वह भी अपनी माँ से बात करने लगता है। तो उसकी माँ कह देती है कि ऐसा कर, तू बहू को लेकर घर आ जा और हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। राजेश बड़ा खुश होता है, इधर शबनम भी बड़ी खुश होती है। अब शबनम अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है।
वहाँ जाकर देखती है कि उसकी जो ननद हैं वह औंधे मुंह से आती हैं और उसकी तरफ देखकर एक हीन दृष्टि से देखती हैं। उसकी सास भी न जाने क्या देखती है उसकी तरफ, और अब वह वहाँ पर रहने लगती है। और कई बार जो राजेश होता है वह अपनी माँ से, उसकी माँ उससे, और वह बहनें न जाने क्या बातें कर रही होती हैं। जैसे ही शबनम वहाँ से गुजरती है तो वह चुप हो जाया करती, यानी कि कुछ ना कुछ शबनम के बारे में वहाँ पर खिचड़ी पक रही थी। अब दोस्तों कुछ समय और गुजर जाता है तो यहाँ पर जो राजेश की माँ होती है वह कह देती है राजेश से कि बेटा, जो लड़की शादी से पहले संबंध बना सकती है किसी लड़के के साथ, तुम्हारे साथ, तो वह किसी और लड़के के साथ भी संबंध बना सकती है। वह कुछ भी कर सकती है, उसका कोई दिया धर्म नहीं है। और तू ऐसी लड़की को घर में लेकर आ गया। और दूसरी बात यह है, ना हमारी जात की है ना बिरादरी की है, तूने हमारी छाती पर ये क्या रख दिया, क्या बवाल मचा दिया। अब ये धीरे धीरे यह बातें उस राजेश की समझ में आने लगती हैं, जो प्यार के वादे किया करता था शबनम से, साथ जीने और मरने की कस्में खाया करता था कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अपनी माँ के फुलसाने पर अब वह शबनम को दूसरी दृष्टि से देखने लगता है। यही होता है दोस्तों प्यार के अंदर। ये प्यार नहीं होता है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पर वही खेल स्टार्ट हो जाता है। शबनम से उसके ससुराल में पक्षपात किया जाने लगता है और उसके साथ कुछ उल्टा सीधा बर्ताव किया जाने लगता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक दिन राजेश और उसकी माँ उस लड़की के साथ लड़ाई करते हैं और लड़ाई करने के बाद शबनम को घर से निकाल दिया जाता है। अब शबनम घर से निकल कर जाती भी तो कहाँ जाती, क्योंकि अपने घर परिवार को तो वह पहले ही छोड़ चुकी थी। अब वह अपने घर वापस अपने कदम उल्टे नहीं बढ़ा सकती है। वह सीधा पुलिस थाने में जाती है और रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि मेरे पति, मेरी सास, मेरी ननदों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। पुलिस उस लड़के राजेश को बुलाती है और फटकार लगाई जाती है। तो राजेश पुलिस की फटकार को सुन करके और डर करके अपनी पत्नी शबनम को वापस ले जाता है अपने घर। और दोस्तों उसके बाद दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन शाम को, रात को पुलिस गश्त पर होती है रोड के किनारे। तभी एक बोलेरो जो ब्लैक रंग की होती है वह आती हुई नज़र आती है। पुलिस उस बोलेरो को रुकवाती है और जब उसकी छानबीन करती है, देखती है उसमें क्या है, तो वहाँ पर उस बोलेरो के अंदर उसी शबनम नाम की लड़की की लाश पड़ी हुई थी। और उस बोलेरो के अंदर 4 लोग बैठे हुए थे, 3 लोग और थे और राजेश उसका लड़की का पति था। तो तुरंत उनको पकड़ लिया जाता है और पुलिस पूछती है कि आखिर मामला क्या है। तो राजेश बताता है कि हमारे घर में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया तो मैंने इसको जान से मार दिया, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता था। तो दोस्तों पुलिस उन सारे लोगों को पकड़ करके उनको जेल में डाल देती है। मुकदमा दर्ज किया जाता है और शबनम के माँ बाप को खबर दी जाती है कि अपनी बेटी की लाश को ले जाओ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शबनम को वो अग्नि भी, घर वालों के हाथों से अग्नि भी नसीब नहीं होती है। घर वाले मना कर देते हैं कि हम ऐसी लड़की की लाश को नहीं ले जाएंगे जिसने हमारी इज्जत को तार तार किया हो। तो यहाँ पर इस प्रेम लीला से क्या मिला किसको? जो लड़का था जो साथ जीने और मरने की कस्में खाता था, जिंदगी भर जेल में रहेगा। जो लड़की थी जिसको तो बस फिजाओं में, हवाओं में, लताओं में, पताओं में सिर्फ और सिर्फ राजेश दिखाई देता था, वही राजेश उसके काल का गाल बन गया। इस प्यार से मिला क्या? क्या ये प्यार है? ये कोई प्यार व्यार नहीं है, ये फालतू का ड्रामा है। इन सारी चीज़ों से बचकर रहें, अपने आप को सावधानी से रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। प्यार में किसी की जान लेना नहीं होता है। प्यार किसी की जान लेना, किसी को कष्ट देना, यह सब कुछ नहीं सिखाता प्यार। प्यार तो बड़े नसीब वालों को होता है। प्यार में तो लोग एक दूसरे के ऊपर जान दे दिया करते हैं, किसी की जान लेते नहीं हैं। अपनी खुशियों को भी त्याग देते हैं जो प्यार करते हैं सच्चे में। लेकिन दोस्तों आज के ज़माने में प्यार का नाम लेकर के अपनी हवस और वासनाओं को लोग मिटाते हैं और फिर ऐसे धोखे उनको मिलते हैं और जान तक उनकी चली जाती है। तो बचकर रहें, सावधान रहें, कभी भी ऐसे चक्करों में ना पड़ें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।